झारखंड में रहने वाले महिलाओं के लिए बहुत ही खुशखबरी न्यूज़ अपडेट निकल के सामने आई हुई है, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को जिसकी उम्र 21 साल से 50 वर्ष हो चुकी है, वैसे गरीब श्रेणी की महिलाओं को 1000 रुपया सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलने वाली है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नाम मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना भी रखा गया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन सिखाने वाला हूँ। और यदि आप भी इस फॉर्म का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इसका फॉर्म ब्लॉक लेवल से या फिर आंगनबाड़ी या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना को फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक का फोटोकॉपी यानी कि अकाउंट नंबर, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। तब जाकर आप इस फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आप लोगों को इस फॉर्म को भरने सिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे सबसे शुरू में ही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक नंबर पे आवेदक का नाम, यानी कि यहाँ जिस महिला का यहाँ आवेदन किया जा रहा है उस महिला का यहाँ पे नाम डालिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं पिता या फिर पति, यानी कि आवेदक का पिता या फिर पति का नाम यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो ये यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे यहाँ पे पता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आवेदक का पूरा पता दीजिएगा। उसके बाद थाना दीजिएगा, पंचायत यानी कि कौन सा पंचायत में आता है वो यहाँ पे डालिएगा, प्रखंड अंचल यानी कि कौन सा प्रखंड में आता है आवेदक उसको यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद जिला डालिएगा। उसके बाद राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो चिपकाने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद चौथा नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं मतदाता पहचान पत्र संख्या, यानी कि आपका वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद 5वां नंबर पे देख सकते हैं आधार कार्ड संख्या यहाँ पे आप लोगों को डालना होगा। उसके बाद 6ठा नंबर में आप लोग देख सकते हैं खाता नंबर, यानी कि आप लोगों को बैंक का कोई भी खाता नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर पे बोला जा रहा है खाता आधार लिंक है अथवा नहीं है। यदि आपका लिंक नहीं है तो आप नहीं में टिक चिन्ह लगाइएगा, और आपका लिंक है तो हाँ में टिक चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे सबसे नीचे देख सकते हैं दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक करना बैंक से अनिवार्य है, यानी कि आपका आधार कार्ड खाता नंबर से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपका पैसा हमेशा आता रहे। यदि ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपका बीच में पैसा आना बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर पे बोला जा रहा है कि बैंक का नाम, यानी कि आपका बैंक का नाम यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद 9वां नंबर पे बैंक का आईएफएससी कोड डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद 10वां नंबर पे आपका राशन कार्ड संख्या, यानी कि राशन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद 11वां नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड का संख्या मांगा जा रहा है, यानी कि आप यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर पे देख सकते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, यानी कि आपका कौन सा जाति में आते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में आते हैं या फिर अत्यंत पिछड़ी वर्ग में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर पे देख सकते हैं आपकी आयु कितनी वर्ष है, यानी कि यहाँ पे आवेदक की आयु कितनी वर्ष पूछी जा रही है वो यहाँ पे आप लोगों को डालनी है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर पे देख सकते हैं आवेदक का यहाँ पे जन्म तिथि डालना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर पे देख सकते हैं आवेदक का पहचान चिन्ह, यानी कि आवेदक का कोई भी चिन्ह या फिर पहचान होगी जिस पर उसका तिल वगैरह कुछ भी पहचान के लिए डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पे देख सकते हैं आवेदक का मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसका 17 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक विवाहित है या फिर अविवाहित है, तो यदि आप विवाहित हैं तो हाँ में डालिएगा अथवा नहीं में टिक चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर पे बोला जा रहा है आवेदक की स्थिति, यानी कि आवेदक विधवा है या फिर तलाकशुदा है अथवा परित्यक्ता है, यानी कि आप यहाँ पे विधवा हैं तो विधवा में टिक चिन्ह लगाइएगा। और यदि आप तलाकशुदा हैं यानी कि तलाक दे चुके हैं अपने हस्बैंड या फिर पति को, तो आप लोग इसमें टिक चिन्ह लगाइएगा।
और प्रत्येकता यानी कि आप अभी भी पति के साथ ही रहते हैं तो यहाँ पे टिक चिन्ह लगा दीजिएगा। इसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि आप इस योजना का अप्लाई करते हैं तो इसके साथ में आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाली है वो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक नंबर पे देख सकते हैं आधार कार्ड, ये तो आपको कंपलसरी है कि देना ही देना है, तो ये चीज़ को आपको टिक चिन्ह लगा देना है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आप लोगों को बोला जा रहा है मतदान पहचान पत्र यानी कि आपका वोटर आईडी, इसको भी आपको देना ही है, इसीलिए इसमें भी टिक चिन्ह लगा दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे आपका बैंक अकाउंट का पासबुक, इसको भी आप लोग को देना ही है, तो इसमें भी आप लोग टिक चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड भी आप लोगों को देना अनिवार्य है, इसलिए इसमें भी आप लोग टिक चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद 5वां नंबर पे देख सकते हैं राशन कार्ड, इसको भी आप लोगों को देना अनिवार्य है, इसमें भी आप लोग टिक चिन्ह लगा दीजिएगा। उसके बाद घोषणा प्रमाण पत्र, यानी कि आपके फॉर्म जब आप लेते हैं फॉर्म तो आपको एक घोषणा पत्र भी मिलता है, उसको भी आपको भर के इसी के साथ में जमा करना है। उसके बाद नीचे में आप लोग देख सकते हैं तिथि दिया गया है, तो आप लोगों को इसमें तारीख डालना है। उसके बाद राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं आवेदक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं, और पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं घोषणा प्रमाण पत्र। आप लोगों को मैं संकलन में आप लोगों को इसे टिक चिन्ह करवा चुका हूँ, जिसे भी आप लोगों को अटैच करके जमा करना है भर के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यानी कि आवेदक का नाम यहाँ पे डालिएगा, आवेदक का पिता का नाम यहाँ पे डालिएगा, यदि पति का डाल रहे हैं तो पति का डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग उम्र यानी कि आपका आवेदक का उम्र का यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे पता यानी कि उसका गांव या फिर मोहल्ला का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालना है, थाना डालना है। उसके बाद ग्राम पंचायत यानी कि कौन सा वार्ड या फिर पंचायत में आता है वो चीज़ यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का प्रखंड पूछा जा रहा है, यानी कि आवेदक कौन सा प्रखंड में आता है। उसके बाद यहाँ पे जिला पूछा जा रहा है, आवेदक कौन सा जिला में आता है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आवेदककर्ता का यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप लोगों का घोषणा का कुछ विवरण दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद नीचे आप लोगों को राइट साइड में आवेदक का साइन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे सत्यापन प्रतिवेदन का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला नंबर पे पूछा जा रहा है आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आवेदक का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे आवेदक का पिता या फिर पति का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे आवेदक का मोहल्ला या फिर गांव पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थाना पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे थाना भी डाल दीजिएगा, कौन सा थाना में आवेदक आता है वो यहाँ पे डलाएगा। उसके बाद यहाँ पे पंचायत, कौन सा पंचायत में आता है कौन सा गांव, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रखंड, कौन सा प्रखंड में आवेदक आते हैं, तो ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आवेदक कौन सा ज़िला में आता है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे भी डाल दीजिएगा। उसके बाद आवेदककर्ता का यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे का कॉलम सबको आप लोगों को नहीं भरना है, इसे अधिकारी लोग भरेंगे जो आपका फॉर्म को चेक करेंगे। उसके बाद सारा फॉर्म हो जाने के बाद आपको एक स्लिप दिया जाएगा जो कि अधकटी के रूप में इस प्रकार से होगी। तो आई होप कि आप लोगों को यह फॉर्म भरना समझ में आ गई होगी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।